बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक छोटी सी कविता देना चाहता हूँ। कविता क्या है? मीडिया की उपज है साहब। मीडिया आजकल का इतना तेज कि घटना घटी और अखबार में छपी, घटना घटी नहीं और अखबार में छपी नहीं। अब तो कभी कभी घटनाएं इंतजार करती कि अखबार में छपे तो हम घटें। मुझे एक छोटी सी घटना याद पड़ती, आनंद लेना। एक बार एक जंगल में एक बंदर अपनी बंदरिया को अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था। बंदरिया भी बड़े ध्यान से सुन रही थी। सुनते सुनते जब बोर हो गई तो बंदर से कहा, इतना ही बहादुर है तो नीचे शेर बैठा, उसकी पूंछ मरोड़ के दिखा। अब साहब, जो बंदर अपनी बंदरिया की बातों में आ जाते हैं, नहीं, मैं आप लोगों को नहीं कह रहा, जो जो मतलब आ जाते हैं, वो ऐसा भी कर लेते हैं। बंदर ताव में आ गया, बंदर ताव में आ नीचे उतरा, शेर की पूंछ मरोड़ दी। शेर ने सोचा कोई ताकतवर जानवर है, तब तो ऐसी बदतमीजी कर रहा है। आंख खोल के देखा तो बंदर। शेर का दिमाग खराब, लाल लाल आंखें करके बंदर को दौड़ा दिया। अब बंदर आगे आगे, शेर पीछे पीछे, जाए तो जाए कहां, भागते भागते जंगल खत्म हो गया। तो बंदर एक गांव में घुस गया। गांव में भी कहां जाए तो देखा एक टेलर मास्टर अपनी मशीन छोड़ के चला गया था। मशीन पर अखबार रखा था, अखबार के ऊपर चश्मा। बंदर को जान बचाने कोई तरीका नहीं सूझा तो चश्मा लगा लिया और पूरा अखबार सामने कर लिया। अब शेर आया तो भटक गया, क्योंकि बंदर पूरा अखबार में ही ढक गया। तो उसने टेलर मास्टर के धोखे में बंदर से ही पूछा, क्यों भाई, तुमने इधर से एक बंदर को भागते देखा क्या? तो बंदर ने भी अखबार पढ़ते पढ़ते अखबार के पीछे से जवाब दिया कि वही बंदर जिसने अभी कुछ देर पहले शेर की पूंछ मरोड़ी। तो शेर हैरान रह गया, बोले छप गई क्या गुरु? इतना तेज मीडिया कि जंगल का राजा शेर तक डरे अखबार से। तो बस वहीं से वो कविता निकली। अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति जॉर्ज बुश जब इराक के दौरे पर गए तो एक इराकी पत्रकार जैदी ने उन पर जूता फेंक दिया। कमाल कविता। वो जूता कई तरीके से दिखाया गया। 6 महीने तक जूता बुश बुश जूता टीवी पर दिखा। बुश पर वो जूता पड़ने के बाद अपने हिंदुस्तान में एक क्रम चला, कभी इस पर, कभी उस पर, कभी उस पर। अभी 4-5 दिन पहले तो टीवी पर वही वही छाया हुआ था, सांसद जी चला दिए। तो जब लगातार भ्रष्ट नेता जूता जूता, नेता जूता चला, तो लोगों ने जूते को बधाई दी। बोले, जूते भाई, इस समय तो तुम दिख रहे हो टीवी पे। तो मैंने भी बधाई दे दी। मैंने कहा, जूते भाई, मेरी भी बधाई स्वीकार करो। मेरा इतना सुनना था कि जूता रोया फूट फूट कर। मैंने कहा, क्यों रो रहा है? बोले, तमाम लोगों ने बधाई दी, अफसोस नहीं हुआ, लेकिन अशोक सुंदरानी, जब तुम्हारे जैसा कवि मुझे इस बात के लिए बधाई देता है तो दिल टूटता है। और आज तक हिंदुस्तान के किसी कवि ने मुझे कविता लिखने का विषय ही नहीं समझा। तुम अच्छे लोगों के बीच में जा रहे हो, अगर मेरा दर्द रख पाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। 7 मिनट में संभालिएगा जूते का दर्द। एक बार की आपको लगे कि जूता आपसे बात कर रहा है, जूते का दर्द अशोक सुंदरानी की जुबानी। मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ आपको सौंपता हूं। बस तालियों में कमी ना रहे, ऊर्जा में कमी ना रहे, कोई बात कलेजे में ठक से लग जाए तो आपका प्यार यहां तक पहुंचे। सुनिए जूते का दर्द कि हम कभी कपड़ों से कभी चमड़ों से मढ़े गए। जागृत सुनिए कि हम कभी कपड़ों से कभी चमड़ों से मढ़े गए। किसी का बहुत प्यार आया तो हम सितारों में भी जड़े गए। हमने आदमियों की तरह कभी फर्क नहीं रखा अपनों में और गैरों में। हम जितने समय तक भी रहे, ईमानदारी के साथ रहे लोगों के पैरों में। हमने नुकीले पत्थरों का दर्द भी अपनी छाती पर सहा, लेकिन प्रतिरोध के स्वर में एक भी शब्द उफ का नहीं कहा। आप लोगों ने इतने लंबे समय के त्याग, तपस्या और बलिदान का हमें ये क्या सिला दिया? हमें कोई पुरस्कार देने के बजाय उल्टे हमारा कलेजा ही जला दिया। और हम अब तक आशिकों पर पढ़कर ही बहुत खुश थे यार, फिर हमें क्यों इन नेताओं पर चला दिया? वाह, क्या बात भाई है भाई कमाल साहब। सुनते हैं आप लोग। इतना थके होने के बाद भी इतनी बढ़िया शुरुआत दी है, तो मुझे लगता है आगे चल करके तो तालियों का परमाणु विस्फोट डाल देंगे आप मेरी झोली में। मैं सैल्यूट करता हूं आपके सुनने के तरीकों। श्रेष्ठतम प्रारंभ कि हम अब तक आशिकों पर पढ़कर ही बहुत खुश थे यार, फिर हमें क्यों इन नेताओं पर चला दिया? क्या समझते हैं आप कि इससे घटा इनका सम्मान है? नहीं भाई साहब, दरअसल ये सरासर हमारा अपमान है, उड़ाया गया हमारा उपहास है, क्योंकि इन भ्रष्ट नेताओं से ज्यादा गौरवशाली हमारा इतिहास है। और अब इतिहास संभाले। धन्य कर दिया आप लोगों ने तो मुझे, मैं बेकार बचा के ले जा रहा था। इतिहास संभाले कि हम स्कूल जाते हुए बच्चे की प्रथम चाह बने। एक नाजुक एहसास सौंपता हूं, आप सब ने देखा होगा, गुजरे होंगे या गुजरने वाले होंगे।
नाजुक एहसास जूते के माध्यम से आप तक पहुंचे तो जागृत अवस्था में तालियां कि उड़ा के हमारा उपहास है, क्योंकि इन भ्रष्ट नेताओं से ज्यादा गौरवशाली हमारा इतिहास है। हम स्कूल जाते हुए बच्चे की प्रथम चाह बने, हमने पहुंचाए लोगों के पैरों को हमेशा आराम, हम नहीं कभी भी किसी के लिए आह बने, हमने खोजी खेतों के बीच में से भी पगडंडियां, लड़खड़ाते कदमों की हमेशा राह बने, और हम ही थे जो जीजा और साली के मधुर रिश्तों के प्रारंभ के प्रथम गवाह बने। वाह वाह वाह। और फैलाता हूं झोली, मांगता हूं वो तालियों का परमाणु विस्फोट। ठंड बहुत है, आप थक भी गए हैं, लेकिन इन दो प्राण पंक्तियों में आपकी तालियां बजाने की क्षमता, ऊर्जा, अवधि तीनों एक साथ देखना चाहता हूं। पीछे तक हाथ उठे हुए देखना चाहता हूं। अगर कलेजे में ठक से लग जाए ये दो पंक्तियां, मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ दो पंक्तियां आपके हवाले करता हूं कि हम ही थे जो जीजा और साली के मधुर रिश्तों के प्रारंभ के प्रथम गवाह बने। हमने सर्दी की चुभन और गर्मी की तपन, हमने सर्दी की चुभन और गर्मी की तपन दोनों को बराबर सह के लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाया। और जब हम उतरे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरणों से, तो अयोध्या का शासन 14 बरस तक हम ही ने चलाया। वाह भाई प्रणाम करता हूं आपको, सैल्यूट करता हूं आपको। जब हम उतरे और 1.5 मिनट और दीजिएगा, संभालिए जूते का दर्द। कुछ बुजुर्ग बैठे हुए इतना अच्छे सुनने वाले, बहुत दिनों बाद रूबरू हो रहा हूं कि जब हम उतरे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरणों से, तो अयोध्या का शासन 14 बरस तक हम ही ने चलाया। कि आजादी के बाद, एक लंबे संघर्ष के बाद, महात्मा गांधी जी के प्रयास से कहें या अंबेडकर जी के प्रयास से, एक लंबे संघर्ष के बाद मिला दलितों को, पीड़ितों को, शोषितों को, एक लंबे संघर्ष के बाद मिला आप लोगों का प्यार, मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शनों का अधिकार। तो भाई साहब, हमने तो सदियों से बिना किसी स्वार्थ के अनवरत लोगों को मंदिरों की सीढ़ियों तक पहुंचाया। फिर हमारा क्या गुनाह था जो मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शनों का अधिकार हमें आज तक नहीं मिल पाया। माफ करें, ये तालियों की पंक्तियां नहीं थी, बहुत लोग असहमत हो सकते हैं, लेकिन अब अगली पंक्ति में आपकी हिम्मत देखना चाहता हूं मेरे भवानी मंडी के लोगों, कि आप अपने ऊपर भी तालियां बजाने की हिम्मत जुटा पाते कि नहीं। अगर सत्य से रूबरू लगे, कलेजे में ठक से लगे, तो प्यार मिले। फिर हमारा क्या गुनाह था जो मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शनों का अधिकार हमें आज तक नहीं मिल पाया। तो आप सब तर्क देंगे कि हमारे ऊपर थोड़ी सी धूल, थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी गंदगी है, इस कारण मना है मंदिरों में प्रवेश और वर्जित खुदा की बंदगी है। तो जो सवाल मेरे सीने में दफन था, जाने कब से, चूंकि आज इस वीर भूमि में प्रसंग आ गया है, तो बड़ी मासूमियत से पूछता हूं आप सबसे कि थोड़ी सी धूल, मिट्टी और गंदगी के कारण हम बाहर ही सीढ़ियों पर पड़े रह जाते हैं, और आप सब लोग अपने मन में ढेर सारी ईर्ष्या, छल कपट की गंदगी लेकर बड़े आराम से मंदिरों में चले जाते हैं। वाह क्या बात है। और अगली 4 पंक्तियों में व्यंग, वेदना, करुणा, ठहाका, चारों चीज एक साथ आ जाए तो प्यार मिले। बहुत मन से सुना रहा हूं, बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं। इस विषय जितना पे कोई अच्छा आप कविता ही लोग नहीं। व्यंग को पकड़ रहे हैं, हो सकता है चौथी पंक्ति मेरी जुबान पे रह जाए, तीसरी पंक्ति से ही तालियों ठहाकों का महोत्सव हो जाए, जितनी खूबसूरती से आप लोग व्यंग को पकड़ रहे हैं। कि आप सब लोग अपने मन में ढेर सारी ईर्ष्या, छल कपट की गंदगी लेकर बड़े आराम से मंदिरों में चले जाते हैं। इस बात का नहीं हमें कोई गिला कि हमें इस जमाने से क्या मिला, क्या नहीं मिला। हम सीढ़ियों के बाहर धूल, मिट्टी, गंदगी में जहां पर भी पड़े हैं, कुछ आदमियों के कारण, कुछ आदमियों की नजरों में हम उस स्थिति में भी देवताओं से बड़े हैं। ये बात जूता छाती ठोक कर कहता है, क्योंकि मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शन करते समय अधिकांश लोगों का ध्यान जूते पर रहता है। आहा भाई कमाल ही है आप लोग तो। भाई मैं प्रणाम करता हूं आपको। अधिकांश लोगों का ध्यान भगवान से ज्यादा हम जूतों पर रहता है, क्योंकि उन सब का मानना है प्रत्येक क्षण, प्रति पल कि भगवान के दर्शन आज करो या कल, भगवान तो यही मिलेंगे। अरे आप अनुभवी लोग हैं दादा, आपने लिखी क्या कविता। देखो भैया, समझदार दर्शनार्थी वही होते हैं जो नए जूते चप्पल पहन के परिवार के साथ मंदिरों में जाते हैं, तो अपने जूते चप्पल उतार कर ऐसी जगह रखते हैं जहां से भगवान भी दिखे। आप सबका अनुभव बोलता है साहब, मैं क्या कविता सुनाऊंगा। लेकिन वो मां सरस्वती जिस पर आपने पुष्प चढ़ाए, वो मां सरस्वती जब आशीर्वाद देती हैं तो कहती हैं कविता वहां ले जाकर के खत्म करना जहां इतने बड़े लोग, इतने मेहनती लोग नीचे बैठ करके तुम्हें प्यार और श्रद्धा के साथ सुनते हैं। कविता का क्लाइमेक्स, कविता का उपसंहार
हिंदुस्तान के सबसे अच्छे श्रोताओं के हवाले करता हूं। थोड़ी सी ऊर्जा और समेटना मेरे लिए नहीं, मेरी कविता के लिए नहीं, वरन उसके लिए जिनका जिक्र कि कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, कोई 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 जूता आश्वस्त, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहां कहां नहीं पहुंचे। हमें तसल्ली और खुशी इस बात की कि हम कहां कहां पहुंचे। हम लोगों के मकान, लोगों की दुकान, लोगों के कारखाने, लोगों की मिल तक पहुंचे। भाई साहब हम ही थे जो जिद पर आए तो लोगों के जिगर, लोगों के दिल तक पहुंचे। और जब हम पड़े हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में तो दुश्मनों को खदेड़ने कारगिल तक। हाय हाय। और आखिरी पंक्तियों से विदाई बड़े टूटे मन से लिखी साहब, नहीं लिखना चाहता, लेकिन जब सामने घटित होता है तो कवि मन तो लिखता है, कहीं कलेजे को आर पार कर जाए तो बस विदाई दीजिए। बहुत खूबसूरत कवि सम्मेलन हुआ कि जब हम पड़े हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में तो दुश्मनों को खदेड़ने कारगिल तक पहुंचे। भरोसा था हमें, विश्वास था हमें, जब तक हम हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में हैं, दुश्मन सैनिक हमारे भारतीय सैनिक का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। हमारा सैनिक एक हाथ में तिरंगा और बंदूक लेकर जरूर 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 सरहद के उस पार जाएगा, लेकिन तभी मेरे विश्वास की किरण गहरे अंधेरे में कहीं जाकर के फंस गई। दुश्मन सैनिक की गोली आई और मुझे और मेरे विश्वास को चीरती हुई उस भारतीय सैनिक के पैरों में धंस गई। तब पहली बार समस्त जूता संस्कृति को भूलकर, पहली बार समूचा ये गरिमा में सदन माफ करे मुझे, तब पहली बार मेरी जुबान पर कोई बड़ी भद्दी सी गाली आई थी, क्योंकि किसी भ्रष्ट नेता ने मेरी खरीद तक में दलाली खाई थी। भाई वाह, पहली बार भाई कमाल सुनते हैं, पहली बार मेरी जुबान पर कोई बड़ी भद्दी सी गाली आई थी, क्योंकि किसी भ्रष्ट नेता ने मेरी 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 खरीद तक में दलाली खाई थी। इसके बाद भी भाई साहब ये जहां हैं भले हैं चंगे हैं, इन्हीं के कारण देश की आधी आबादी के लोग भूखे हैं, नंगे हैं, इन्हीं के कारण सारे झगड़े फसाद और दंगे हैं। दंगा इनके लिए सिर्फ कुर्सी का खेला है, और इन दंगों को मासूमों ने और हम ही ने सबसे ज्यादा झेला है। पिछले दंगे के बाद जब नेताजी ने अपनी कुर्सी मासूमों के खून से धोई थी, तो सीता की चप्पल सलमा के सैंडल के गले लिपट करके फूट फूट कर रोई थी। इसलिए अगर हम कपड़े के हैं, चमड़े के हैं, तो हमें काटिए छांटिए, बेशक अपने पैरों में लाने के लिए कई टुकड़ों में बांटिए। अगर हम प्लास्टिक या नायलॉन के हैं तो हमें बेशक तपती भट्टी की आंच में जलाइए गलाइए, लेकिन भगवान के लिए हमें इन भ्रष्ट नेताओं पर मत चलाइए, हमें इन भ्रष्ट नेताओं पर मत चलाइए, हमें इन भ्रष्ट नेताओं पर मत चलाइए।